हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री फैकल्टी नेहरू प्रसाद आपके यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस में स्वागत करता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से हम लोग समझ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन है, जिसमें हम लोग अल्केन के बारे में बात कर रहे थे, प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, कुछ विशेष एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं अल्केन के कुछ प्राइमरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग देखना चाह रहे हैं। अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स इस तरह से याद रखना चाहिए। कार्बन 1 टू कार्बन 4 गैस है। अल्केन में कार्बन 1 से कार्बन 4 गैस है। फिर आपका पेंटेन में आपका नॉर्मल पेंटेन लिक्विड है। और पेंटेन में ही दो फॉर्म है आपका, नियो एंड आइसोपेंटेन। ये दोनों लिक्विड, ये दोनों आपका गैस हो जाता है क्योंकि ब्रांच बढ़ जाता है। नॉर्मल पेंटेन लिक्विड है लेकिन नियो और आइसोपेंटेन गैस है। C16 टू C17 लिक्विड है, कन्फर्म लिक्विड है। और एभव C17 वैक्सी सॉलिड है। यहां क्या कह रहा है देखिए, तो कार्बन 1 से कार्बन 4 गैस है, नॉर्मल पेंटेन लिक्विड है लेकिन नियो और आइसोपेंटेन गैस है। और कार्बन 6 से कार्बन 17 लिक्विड है। एवब 17 कार्बन सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है, मोम के जैसा सॉलिड है। आपको इसे जरूर याद रखना चाहिए। कार्बन 1 से कार्बन 4 गैस और नॉर्मल पेंटेन लिक्विड, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन गैस है। कार्बन 6 से कार्बन 17 तक कन्फर्म लिक्विड है और कार्बन 17 के ऊपर वैक्सी सॉलिड है, मीन्स सॉफ्ट सॉलिड है। वैक्स जैसा मीन्स मोम जैसा सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है। ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हम लोग इसे देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे अल्केन का केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन में अल्केन भाग लेने वाला है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखें तो यहां पर अल्केन प्राइमरी है ना, ओनली वन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो है हैलोजेनेशन रिएक्शन। और भी रिएक्शन ऐसे लिखेंगे लेकिन मुख्य रिएक्शन यही है, हैलोजेनेशन रिएक्शन, या कहिए हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। यहां पर हाइलोजन, हाइलो मीन्स क्या हुआ, हाइलोजन। जेनेशन मीन्स क्या हुआ, जुड़ना या कहें जन्म लेना, है ना। हाइलोजन अल्केन में जुड़ने जा रहा है, या कहिए हाइलोजन को
हैलोजन का जन्म अल्केन में होने जा रहा है, ये बात यहां पर कहा जा रहा है। मीन्स यहां पर आप रिएक्शन का नेचर बेसिस नेम थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर जो मैकेनिज्म होना है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल मीन्स जब किसी कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहे, किसी कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहे, जैसे ये आपका क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहे तो इसे कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। मीन्स कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में उपस्थित हो तो कहेंगे ये आपका हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये क्या है आपका इथाइल फ्री रेडिकल, 2 कार्बन है ना, इथाइल फ्री रेडिकल। यहां पर एक बात आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानेंगे कैसे। ऐसे तो आपको पहले बता रखे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन निश्चित होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, तभी ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, ये डेफिनिट हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना रहे तो ये आपका ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे इस रूप में बोला जाता है कि कार्बन श्री राम है तो हाइड्रोजन हनुमान। मीन्स श्री राम के साथ ऑलवेज हाइड्रोजन हनुमान होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक है ना। कार्बन श्री राम, हाइड्रोजन हनुमान, तभी ये ऑर्गेनिक है। और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन ना हो तो समझे ये ऑर्गेनिक नहीं है। इस तरह से आप पहचानेंगे। और ऑर्गेनिक में अदर नॉन मेटल्स भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी रहेगा। लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अनिवार्य होगा, तब ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक है। हाँ, यहां पर आपको क्या बता रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो फ्री रेडिकल कहेंगे, 1 कार्बन होगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल, 2 कार्बन होगा तो इथाइल फ्री रेडिकल। इस तरह से हम लोग यहां पर फ्री रेडिकल्स को देखने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हाइलोजेनेशन ऑफ अल्केन, या कहें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर जो रिएक्शन होने जा रहा है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है, जिसे हम लोग मैकेनिज्म वेस्ट बात करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग कुछ प्राइमरी रिएक्शन जिसे हम लोग पहले सीक्वेंस देना चाहते हैं, और वो है आपका मीथेन में फ्लोरीन ऐड करना चाहते हैं, फ्लोरीन से रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो ये रिएक्शन डार्क में ही फास्ट होता है, डार्क है ना, कहीं कोई हीट देने की जरूरत नहीं, अंधेरे में ये रिएक्शन हो रहा है। और ये हो गया फ्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन फ्लोराइड निकल रहा है। आप इसी रिएक्शन में यहां सनलाइट दें, सनलाइट, ये एच न्यू है ना, प्लैंक कांस्टेंट, और ये फ्रीक्वेंसी है एच न्यू जो सनलाइट को डिनोट कर रहा है। और यहां पर ये रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाता है, सनलाइट में रख देंगे, ये रिएक्शन होगा वही रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेरी फास्ट हो जाता है। वही काम आप क्लोरीनेशन में करेंगे, वही काम आप क्लोरीनेशन में करते हैं। क्लोरीन डालेंगे तो कहेंगे क्लोरीनेशन, आप सनलाइट डालेंगे और तो ये रिएक्शन ओनली फास्ट होता है ना, ये रिएक्शन केवल फास्ट है। और ये क्लोरीन अटैच हो गया। आप यहां पर ब्रोमिनेशन करें, ब्रोमिनेशन, और यहां पर आप सनलाइट देते हैं तो ये मीडियम स्लो होता है रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है
ब्रोमो मीथेन, यहां पर प्रोडक्ट बनता है ब्रोमोमीथेन। इस तरह से देखिए, आप मीथेन में फ्लोरिनेशन करा रहे हैं, मतलब ये डार्क में फास्ट हो रहा है। जैसे ही इसी रिएक्शन में सनलाइट डालेंगे तो वेरी फास्ट हो जाता है, लेकिन क्लोरिनेशन में फास्ट होता है। ब्रोमिनेशन में सनलाइट पर कराते हैं रिएक्शन तो स्लो होता है। आयोडीनेशन मींस आयोडीन से रिएक्शन कराना चाहेंगे तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है ना, बिना हीट का ये रिएक्शन नहीं होता। आप यहां पर क्या चाह रहे हैं कि आयोडीन से रिएक्शन कराया जाए, आयोडीन से रिएक्शन कराया जाए तो इसे हीट करना होगा, तब जाकर आयोडीन रिएक्शन करता है। मींस ये सनलाइट में रिएक्शन नहीं करता। आयोडीन सॉलिड है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। इसलिए फ्लोरीन में ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट है, क्लोरीन में नॉर्मल फास्ट हो रहा है, ब्रोमिनेशन में स्लो है, और आयोडीन में तो हीट करेंगे तब जाकर ये रिएक्शन होने वाला है। तो इस तरह से ये आपका प्राइमरी हैलोजनेशन जो क्या है, कंपैरिजन बेस्ड रिएक्शन है। अब हम लोग मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन को देखें। यहां पर हम लोग अब नंबरिंग करके देख रहे हैं। अगर आप 2 कार्बन लें, आप यहां पर क्लोरीनेशन करें या ब्रोमिनेशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां सनलाइट रखें और ये रिएक्शन में क्लोरीन अटैच हो गया और HCl साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ये है और ये आपका साइड प्रोडक्ट है। ठीक, आप सेकेंड रिएक्शन में 3 कार्बन यूज करें, 3 कार्बन यूज करें और यहां भी आप क्लोरीनेशन करिए, फ्लोरीनेशन करिए, ब्रोमिनेशन करिए या आयोडीनेशन करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जो क्लोरीन, देखिए ये दोनों कार्बन क्या है, किनारे में ही है, लेकिन यहां 3 कार्बन है तो क्लोरीन बीच वाले कार्बन से अटैच होगा, क्लोरीन बीच वाले कार्बन से अटैच होता है। अब कहेंगे क्यों, है ना, अब कहेंगे आप कि बीच वाले कार्बन से ही क्यों अटैच होता है, तो ये मैकेनिज्म बेस्ड बात है जिसे हम आपको मैकेनिज्म में बताते हैं। ये क्या है, मैकेनिज्म बेस्ड है जिसे हम लोग यहां पर मैकेनिज्म बेस्ड बात करते हैं। मैकेनिज्म मीन्स क्या होता है, रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप, है ना, रिएक्शन को बिल्कुल, है ना, छोटे छोटे फॉर्म में जाकर के देखेंगे कि रिएक्शन हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, तो उस बात के लिए यहां पर बातचीत किया जाएगा। देखें यहां पर सनलाइट होने के कारण हम लोग किस रिएक्शन को देख रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन, है ना, ये मैकेनिज्म किसके लिए है, सेकेंड के लिए। क्लोरीन सनलाइट के उपस्थिति में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फ्री रेडिकल ब्रेक होता है ना, फ्री रेडिकल मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और होमोलाइटिक क्लीवेज में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल पार्ट्स में बंटने वाला है, और यहां पर दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल बनने वाला है। यहीं पर आप ये सबस्ट्रेट लाएं, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, और यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, यहां पर भी ये बॉन्ड होमोलाइटिक ब्रेक करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, होमोलाइटिक ब्रेक हुआ है, तो यहां भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होमोलाइटिक ब्रेक होगा। अब यहां पर आप कहेंगे कि आप बीच के कार्बन से ही क्यों हाइड्रोजन ब्रेक किए, किनारे से क्यों नहीं। आप अगर डिग्री की बात करें
तो ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन क्या देख रहे हैं, 2 कार्बन से अटैच है ना, डायरेक्ट अटैच देखना है। ये डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री है। ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। यहां पर अब बात करिए, ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या है, 2 डिग्री है। फ्री रेडिकल क्या है, 2 डिग्री है और इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, यहां पर फ्री रेडिकल क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में मिलता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन के बीच में है ना, या तो फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन बनता है, उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाता है। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रूप से गरीब है, और गरीब आदमी कहां रहेगा, बीच में रहेगा, है ना। ये ओरिजिनली यहां पर बता रहे हैं, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड कार्बन को कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनर, और बीच में बैठा है गरीब, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो गरीब खुश होने वाला है ना। इसीलिए बीच वाला कार्बन से इसीलिए हाइड्रोजन निकाले क्योंकि बीच में ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बैठा है और दोनों तरफ से डोनर, इसलिए ये ज्यादा खुश है। अगर आप किनारे वाला से निकालेंगे तो डोनर क्या है, कम हो जाएगा और इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ये मोर स्टेबल है, 2 डिग्री है तो मोर स्टेबल है, 1 डिग्री होगा तो लेस स्टेबल होने वाला है। अब यहां पर आकर के प्रोडक्ट बनाने की बात करें, तो प्रोडक्ट बनाएं। अब ये इंटरमीडिएट लाइए, इंटरमीडिएट लाए और एक रिएजेंट लाएं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से दोनों कॉम्बिनेशन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ये इसलिए ये प्रोडक्ट आपका मुख्य रूप से बनने वाला है। यहां पर आपके पास बचाव क्या है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, दोनों को भी कंबाइन कर दें। ये दोनों भी कंबाइन होकर HCl बना, है ना, ये HCl बना। इस तरह से ये आपका क्या है, मैकेनिज्म वेस्ट है। जब भी आप क्लोरीनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, फ्लोरिनेशन करेंगे, आयोडीनेशन करेंगे, हमेशा आप मोर डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कौन है, हाइड्रोजन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं अल्केन में। लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मींस एक्सचेंज होता है ना। यहां से देखिए ना, हाइड्रोजन बाहर गया क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन इसके अंदर आया, मींस हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर, एक्सचेंज हुआ। हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर मींस एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज रिएक्शन को यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन अल्केन में पहले हैलोजन नहीं था, अब हैलोजन आ गया, इसलिए कहते हैं कि अल्केन में हैलोजन जुड़ गया तो हो गया हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में हमेशा हैलोजन को मोर डिग्री कार्बन से जोड़े। चलिए देखिए तो और एग्जांपल, हैलोजनेशन में हैलोजन को हमेशा मोर डिग्री कार्बन से जोड़े। तो देखें तो मोर डिग्री कार्बन कौन सा है, ये आपका देखें, ये 1 डिग्री क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये 3 कार्बन से अटैच है, ये 3 डिग्री, ये 1 कार्बन 1 डिग्री,
ये भी 1 कार्बन 1 डिग्री। तो मोल डिग्री कौन है? 3 डिग्री। हाँ, एक शर्त है कि 3 डिग्री कार्बन के साथ चाहे मोर डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, और यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और उसके बदले क्लोरीन अटैच होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ क्लोरीन अटैच हो रहा है और ये HCl साइड हो गया। अगर आप फोर्थ एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहां भी आप Br2 रखें और सनलाइट में कराएं तो ये क्या है आपका 3 डिग्री, शेष सभी है 2 डिग्री, शेष सभी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो कहां पर ब्रोमीन अटैच होगा? 3 डिग्री। यहां पर ब्रोमीन अटैच करें और HBr बाहर आएगा। आप और भी रिएक्शन देखें। ये बेंजीन है, पीएच मीन्स क्या है? बेंजीन है, और बेंजीन क्या है? कार्बन से बना है। 3 डिग्री दोनों है, 3 डिग्री दोनों है, लेकिन बेंजीन के पास क्या होगा? रेजोनेंस, इसलिए यहां पर ब्रोमिनेशन होना ज्यादा बेटर होगा। या यहां पर ब्रोमिनेशन ना करके क्लोरिनेशन करें तो बेंजीन के पास रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस के पास रिएक्शन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, इसलिए आप रिएक्शन यहां कराते हैं और ये बेहतर प्रोडक्ट बनता है। यहां पर एक बात हम लोग को देखना है कि ज्यादा फास्ट कौन सा हैलोजन रिएक्शन करने वाला है। रेट ऑफ हैलोजनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि रेट ऑफ हैलोजनेशन किसके उपस्थिति में फास्ट होने वाला है। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए, यहां पर आपको याद रखना चाहिए फ्लोरीनेशन ज्यादा फास्ट होता है, फ्लोरीन ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, क्लोरीन उससे स्लो, ब्रोमीन उससे स्लो और आयोडीन उससे भी स्लो, मीन्स सबसे स्लो रिएक्शन आयोडीन करता है। यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी। आप हैलोजन का रिएक्टिविटी देख रहे हैं हैलोजनेशन में, तो फ्लोरीन सबसे फास्ट, उससे स्लो क्लोरीन, उससे स्लो ब्रोमीन, उससे भी स्लो आयोडीन, मीन्स ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। सबसे फास्ट फ्लोरीन रिएक्शन करेगा और उससे स्लो क्लोरीन, उससे स्लो ब्रोमीन और उससे स्लो आयोडीन। अब यहां पर कंजुगेट सिस्टम में रिएक्शन को देखना है। स्पेशल ब्रोमिनेशन के लिए यहां पर एक नया कंडीशन अलाउ हो जाता है और उसे हम लोग यहां पर देखते हैं। हम लोग अभी वही पढ़ रहे हैं, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन ही पढ़ रहे हैं। इन कंजुगेट सिस्टम, कंजुगेट सिस्टम का मतलब होता है जहां रेजोनेंस होगा, जहां रेजोनेंस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। और कंजुगेट सिस्टम में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन। तो क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन सेम चलेगा, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होता है, लेकिन ब्रोमिनेशन यहां पर बदल जाएगा। ब्रोमिनेशन यहां पर बदल जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लेने वाले हैं, ये है, और आप क्या चाहते हैं? ये सिस्टम कंजुगेट है, डबल के बाद सिंगल है
और यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल, तो ये रेजोनेंस होकर के स्टेबलाइज होगा। जब भी ऐसा रहेगा डबल के बाद सिंगल तो यहां पर रेजोनेंस होगा। तो यहां पर अगर आप ब्रोमिनेशन करना चाहते हो तो आपको Br2 यूज नहीं करना है, Br2 यूज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आप इसे माइनर हिट करते हैं और यहां एक्सचेंज होता है, ब्रोमीन यहां आकर अटैच होगा, इसे आप अल्फा कार्बन कहें। ब्रोमीन यहां अटैच होता है और यहां से एक हाइड्रोजन यहां अटैच होता है और यहां पर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसमें ये तो आपका सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, शॉर्टकट में NBS। और प्रोडक्ट में जो बना है इसका नाम है सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। मीन्स जब भी आप कंजुगेट सिस्टम में आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, NBS, है ना। ब्रोमिनेशन करने के लिए, क्लोरीनेशन करने के लिए Cl2 डालें, क्लोरीनेशन करने के लिए F2 डालें और आयोडीनेशन करने के लिए I2 डालें, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही यूज करें। लेकिन जब कंजुगेट सिस्टम में ब्रोमिनेशन करना हो तो NBS डालें। और आप यहां पर और भी रिएक्शन देखें, ये आपका फर्स्ट हुआ, सेकेंड देखें, ये ऐसा है। यहां पर हम लोग कंजुगेट सिस्टम बनाएंगे और यहां ऐसा करें तो यहां पर आपका NBS रखेंगे और NBS रखने के बाद माइनर हीट करें और यहां पर रिएक्शन करें तो ये आपका अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये कंजुगेट होगा यहां और ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, लेकिन ये है 3 डिग्री। यहां पर ये अल्फा, लेकिन ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री, तो ब्रोमिनेशन कहां होगा, मोर डिग्री पर। और इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहां बनने वाला है। और ए सक्सिनामाइड है ना, शॉर्टकट में इसे सक्सिनामाइड यहां पर होने वाला है। इस तरह से 3 डिग्री पर ही ब्रोमीन अटैच करेंगे और यहां पर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड यूज करेंगे। देखिए तो यहां पर आप OH यूज करें और NBS माइनर हीट करें तो ये हो जाता है आपका +R, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, ये लोन पेयर डोनर होता है और ये +R होता है। इसे यहां यूज करिए, यहां, क्योंकि कंजुगेट होना चाहिए, डबल के बाद सिंगल, तो ये हो गया कंजुगेट और ये आपका +R है। यहां पर रेजोनेंस होगा और यहां पर कुछ नहीं है, इसीलिए ये डोनर है और फ्री रेडिकल बनेगा ना, है ना। यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल क्या है, गरीब है। और ऑक्सीजन यहां क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड हो तो ये लोन पेयर डोनर होगा, इसलिए यहां पर बेटर होगा ब्रोमिनेशन करना, इसलिए आप ब्रोमिनेशन यहां करेंगे। यहां पर आप ब्रोमीन डालें, अटैच करेंगे और इधर सक्सिनामाइड बाहर निकलेगा।
लेकिन अगर आप यहां पर उसके जगह पर NO2 लें, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन हो जाए, मीन्स ये निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जाता है, मीन्स ये डोनर है और ये एक्सेप्टर। तो ठीक इसका उलट रिएक्शन होगा। यहां पर आप जो रिएक्शन नीचे कराए वो रिएक्शन ऊपर कराएं, क्योंकि एक्सेप्टर से दूर भागेगा फ्री रेडिकल जो गरीब है। तो यहां ब्रोमीन अटैच करें और यहां इस तरह से सक्सीनामाइड बाहर होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपका हो रहा है। इस कंडीशन में आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, तब ये प्रोडक्ट बेटर बनेगा। आप एक और देख लें, यहां पर ये डबल है, यहां पर बेंजीन रख रहे हैं, यहां पर CH3 और आप रिएक्शन करा रहे हैं NBS से, NBS और माइनर हिट करें तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 3 डिग्री ये भी है, हाँ ये भी कार्बन है, बेंजीन है ना, कार्बन है, 3 डिग्री ये भी है, दोनों का डिग्री सेम है, लेकिन इधर से बेंजीन भी रेजोनेंस करेगा और इधर से ये भी रेजोनेंस करेगा, डबल रेजोनेंस होगा और यहां सिंगल रेजोनेंस होगा। इसलिए इस पोजीशन पर प्रोडक्ट बनाना ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर हम लोग इस तरह से काम करें, ये पीएच और यहां पर आप ब्रोमीन अटैच करें और यहां पर आप CH3 अटैच करें और ये निकलेगा सक्सीनामाइड। इस तरह से ये आपका हैलोजेनेशन रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है, हैलोजेनेशन रिएक्शन है और इसमें हम लोग बातचीत है ना कर रहे थे। आप इसे बेहतर ढंग से देखें, बिल्कुल सीक्वेंस में देखें और फिर अल्केन का और भी बहुत है ना बेहतर रिएक्शन है, इंटरेस्टेड रिएक्शन है, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।